Good morning, students. BSc Honors Part 1, Discrete Mathematics. I, Dr. K.G. Badana from Department of Mathematics, SPCG, Government College Ajmer. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कल हमने रिलेशंस का बारे में बातचीत की थी, फिर कंपोजिट रिलेशंस के बारे में बातचीत की थी. आज हम लोग उसी रिलेशंस को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स representation of relation by matrices. रिलेशन को मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट करना. तो फाइनाइट सेट्स के मध्य किसी समुच्चय को 0, 1, 0, 1 मैट्रिक्स के रूप में फाइनाइट सेट्स से प्राप्त रिलेशंस को we can represent a relation from the finite set in 0, 1 मैट्रिक्स. 0, 1 मैट्रिक्स के रूप में हम किसी भी फाइनाइट सेट के जो रिलेशंस बनते हैं उन रिलेशंस को 0, 1 मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कि जैसे लेट अस सपोज A इक्वल्स टू सेट है, सेट्स A इक्वल्स टू A1, A2, A3 अप टू AN एंड B इक्वल्स टू B1, B2, B3 अप टू BN. ये हमारे पास दो सेट है, फाइनाइट सेट्स हैं, दो परिमित समुच्चय हैं जिनके ऑर्डर हमारे पास m और n ऑर्डर के हमारे पास एलिमेंट्स हैं. तो अब a से b के बीच ए रिलेशन r इज ए रिलेशन फ्रॉम a to b r is a relation from a to b is defined by mr, and is defined by mr matrix representation equals to mij m by n. Therefore Mij equals to 1 and 0 if ordered pair A1 AI BI belongs to R, and equal to 0 if ordered pair AI BI does not belongs to R. मतलब यदि ये जो ऑर्डर पेयर हैं, रिलेशंस के जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, यदि इसका ऑर्डर पेयर बन रहा है रिलेशन का, तो उसमें हम लिखेंगे 1, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स होगी 0, 1 मैट्रिक्स. सो इफ ऑर्डर पेयर AI BI belongs to R, this is equal to 1, and 0 if ordered pair AI BI does not belongs to the relation R. So this is for I equals to 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं, उन ऑर्डर पेयर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो Mij मीन्स 1 and 0, 0, 1 मैट्रिक्स में 1 and 0 के रूप में इफ कन्विथ यू AI BI belongs to R is 1, and if AI BI does not belongs to R, that is equal to 0. तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म. जैसे लेट अस सपोज एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल जैसे 1, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे कि इफ दिस इज योर AI BI, सो दिस इम्प्लाइज, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं फाइनाइट फॉर्म में m और n की जगह पे. लेट अस सपोज दिस इज योर A4 एंड सिमिलरली B1, B2, B3, B4. चार एलिमेंट लेके मैं इसको आपको सॉल्व कर रहा हूँ. एंड रिलेशन इज गिवन बाय R इक्वल्स टू A1 B2, फिर A1 B3, A2 B1, A2 B2, A2 B4, A3 B2, A3
B3 and A3 B4. This is a relation from A to B. Relation from A to B. This is a relation from A to B sets. If A and B are the two finite sets, in set A there are the four element A1, A2, A3, A4 और दूसरे B में हमारा दूसरे से एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3 और B4। अब हमें एक रिलेशन गिवन है A से B में, हमें एक रिलेशन गिवन है किस तरह के ऑर्डर पेयर है A1 B2, A1 B3, A2 B1, A2 B2, A2 B4, A3 B2, A3 B3, A3 B4, ये हमारे पास रिलेशंस हैं। अब इन रिलेशन के आधार पर रिलेशन फ्रॉम A to B is given by this relation, then it is representation of a matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये MR इक्वल्स टू, हम मैट्रिक्स को हम एक ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, अपन जानते हैं। फिर इसके जो एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट फ्रॉम कहाँ से कहा जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट के जो एलिमेंट हैं उनको आप इस वर्टिकल में जैसे A1, A2, A3, A4 लिख दिया मैंने। इधर मैंने लिखा है B1, B2, B3 और B4। केवल ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका है कि इसको हम लिखने के लिए इस रूप में लिखा है। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ऑर्डर पेयर है, हम जानते हैं अभी भी अपन ने देखा था कि Mij इक्वल्स टू 1 and 0 इफ Aibj बिलोंग्स टू R और इफ Aibj डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये दो कंडीशंस हम जानते हैं। हमें क्या लिखना है कि जो ऑर्डर पेयर है, जो कर्मित युग्म रिलेशन R का सेट है, उसको हम 1 लिखेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है हमारी 0-1 मैट्रिक्स, 0-1 मैट्रिक्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्थात हमारे पास क्या है, इसके कॉलम, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, वो 1 या 0 ही होगा। Therefore, फर्स्ट A1 B2, A1 का B2 के साथ, तो इसको हम लिखेंगे 1। A1 B1 इस रिलेशन में नहीं है, इसका वैल्यू 0। सो A1 B1 इज 0, A1 B2 is 1, A1 B3 is again, ये देखिए A1 B3 is 1, फिर A1 B4 नहीं है, वहाँ 0 लिखेंगे। मीन्स वी हैव रिटन 0 और 1 ओनली, केवल आपको 0 और 1 ही लिखना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। यदि आपके पास ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, कर्मित युग्म उस रिलेशन में है, तो उसको 1 लिखेंगे। अगर कर्मित युग्म उस रिलेशन में नहीं है तो उसको 0 से डिनोट करेंगे। तो देयरफॉर A1 B2 स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन का पहला ऑर्डर पेयर हमारा है A1 B2। अब हमारे पास देखिए पहला जो एलिमेंट है A1 B1, सो A1 B1 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा ऑर्डर पेयर, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। फिर इसी तरीके से A1 B2 का 1, फिर A1 B3 इज 1, फिर A1 B4 नहीं है और 0। अब A2 पे चलें, A2 B1 is 1, A2 B2 is 1, A2 B4 is 1, A2 B3 नहीं है तो 0। फिर A3 पे चलेंगे, A3 अगला हमारा है A3 B2, A3 B1 नहीं है, A3 B2 is 1, A3 B3 is 1, A3 B4 is 1 और A4 का कोई भी हमारे पास रिलेशन में नहीं है, इसलिए यहाँ 0 0 0 0। तो दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट A to B रिलेशन, जो रिलेशन आपके पास में A से B में है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में बन गया। ये 0-1 मैट्रिक्स कहलाती है। यदि माना समुच्चय R समुच्चय A से B में, S समुच्चय B से C में कोई दो संबंध हो। अब जैसे हमने कल कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, ये तो सिंपल रिलेशन है, इस सिंपल रिलेशन को हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी टिप्पणी में देखें कि माना R समुच्चय A से B में और S B से C में कोई दो संबंध हैं, तो R और S को शून्य मैट्रिक्स अवयवों MR और MS से निरूपित किया जाए तो कंपोजिट रिलेशन संयुक्त संबंध SOR का अवयव विवरण SOR M SOR से MR तथा MS के गुणनफल के प्रत्येक अशून्य अवयव को 1 में बदलने पे प्राप्त होगा। अर्थात आपको क्या करना होगा कि दो सेट है आपके पास, 3 सेट है मान लीजिए, पहला एक समुच्चय है, दूसरा सेट है, तीसरा एक और सेट है। यदि 3 में
हमारे पास दो रिलेशंस हैं आर और एस। आर हमारा क्या है कि ए से बी में है, एस हमारा बी से सी में है। तो हमें कंपोजिट रिलेशन निकालना है एस ओ आर। एस ओ आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम आर और एम एस दोनों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, और दोनों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनने के बाद आप उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि शून्य और एक आए जब तक तो ठीक है, यदि कोई अंक और डिजिट आ जाती है तो उसको 1 में बदल देंगे, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो एम एस ओ आर या एस ओ आर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा कि जब आपके पास में दो रिलेशंस हों तो हम इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ लें, मैं भी आपको फिर कमेंट बॉक्स में डाल के आपको बता दूंगा कि हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एस ओ आर निकालना है। लेट अस सपोज वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एस ओ आर। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूं आपको कि इफ आर एंड एस be the two relations in the set A equals to A, B and C, in the set A, B, C, then MR is given by, MR is here given है हमारा 101 110 001, this is your MR. MS equals to again 010 001 and 101. This is your matrix representation of the two relations we have given, and find out the value of SOR. सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे SOR, और SOR निकालने के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये रिलेशंस आपके पास है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SOR या MSOR, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। Therefore, a relation R is given by, because the element of a set A के एलिमेंट्स हमारे पास है A B C की फॉर्म में। सो अगर आप यहाँ देखें, दिस इज योर A लाइन B और C, अगेन A से A में रिलेशन है, इसलिए A B C लिखा मैंने। ये R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, ध्यान रखना। सो R इक्वल्स टू, जहाँ 1 है वो तो ऑर्डर पेयर आपका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर बनेगा, और जहाँ 0 है वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं बनेगा। सो दिस इज योर 1 फॉर 1 1 मीन्स हमारे पास इसका होगा पहला एलिमेंट A, जहाँ 1 है A 1, फिर देखिए A B नहीं है क्योंकि 0, फिर सेकेंड हमारा है AC, A फिर AC, नेक्स्ट है BA, फिर BB C नहीं है, फिर अगला देखिए CA नहीं है क्योंकि 0, CB नहीं है क्योंकि 0, फिर CC, लास्ट इज CC। दिस इज योर R, A फिर AC, फिर BA BB और लास्ट इज CC। S इज गिवन बाय, S इज गिवन बाय, अब अगेन देखिए ये भी S इज अगेन A B C, सो A 0 है, AB, अगला हमारे पास है AB, फिर हमारे पास इस A की लाइन में AB है केवल, आगे A और C 0 है, B से देखेंगे तो यहाँ 0, अगेन इसके अंदर हमारा 0, तो लास्ट सेकंड का ऑर्डर पेयर इज BC, B और C, थर्ड इज CA and fourth is CC. This is your R and S. Now find out the value of composite function SOR. कल के वीडियो में बताया था कि कंपोजिट फंक्शन SOR हम कैसे निकालते हैं, कल आपको वीडियो में बताया। सो दिस इम्प्लाइज, उसी रूप से हमने ये कहा था कि जैसे पहला एलिमेंट हमारा A है, अब इसमें देखेंगे जिसका फर्स्ट लेटर और इसका सेकंड, मतलब इसका कोडोमेन और इसका डोमेन, तो वो हमारा पेयर बनेगा कंपोजिट फंक्शन के साथ AB। दिस इम्प्लाइज AB मीन्स इन दोनों को आप छोड़ दीजिए और इसको ले लीजिए,
ये आपके पास दोनों सेम होंगे तो बचे हुए आप दोनों एलिमेंट ले लीजिए। तो ए से हमने देखा ए, यहाँ ए का जो एलिमेंट है फर्स्ट लेटर यदि ए जिसका भी होगा उसके साथ इसका पेयर बनेगा, क्योंकि ये पीछे इसका ए था, कोडोमेन इज ए। फिर इधर हमारे पास और ए में नहीं है तो नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला है मेरा ए सी। सी इसके साथ नहीं बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा क्योंकि पहला लेटर नहीं है। अब इसके साथ बनेगा तो कंपोजिट विथ सी ए, दिस इंप्लाई सी ए, दिस इंप्लाइज सी से सी कैंसिल ए। अगेन इस ए सी का लास्ट के साथ बनेगा ए सी पब्लिक सी सी, दिस इंप्लाइज सी से सी कैंसिल और ए सी। ये सेकेंड ए सी के साथ ये चारों एलिमेंट को लेके ये कंपोजिट फंक्शंस एस ओ आर का रिप्रेजेंटेशन है। नाउ बी ए, फिर अगेन इसमें देखेंगे बी ए केवल इसी में है तो दिस इज योर बी ए कंपोजिट विथ ए बी, ए से कैंसिल, दिस इंप्लाइज बी बी, दिस इंप्लाइज बी बी। अगेन यहां देखें बी नहीं है, ए नहीं है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए नहीं है, इसलिए इसका रिलेशन नहीं बनेगा। अगला जाता हूं मैं बी बी से, तो जिसका अंदर एलिमेंट बी है फर्स्ट लेटर तो वो लेंगे बी बी ऑब्लिक बी बी, बी बी सी, ये बी बी और ये बी सी, सो दिस इंप्लाइज बी से बी कैंसिल और दिस इज बी सी। बी बी से हमारे पास बी का बी से कैंसिल तो ये बी सी बन गया। देन अगला लास्ट देखें सी सी, ये सी सी इसके साथ लेंगे ऑब्लिक सी ए, दिस इंप्लाइज सी से सी कैंसिल और सी ए। अगले में देखें सी सी ऑब्लिक सी सी, तो दिस इंप्लाइज अगेन सी सी। सो द SOR is given by these are the ordered pair। ये हमारे पास कर्मित युग्म है, किसके हैं? SOR के, कंपोजिट फंक्शन ऑफ R and S रिलेशन। सो फर्स्ट लेटर इज ए बी, सेकेंड इज ए, थर्ड इज ए सी, फोर्थ इज बी बी, फिफ्थ इज बी सी, सिक्स इज सी ए और लास्ट इज सी सी। दीज आर द ordered pairs of SOR, A, AB, AC, BB, BC, CA, CC। 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास ऑर्डर पेयर है। इन सातों ऑर्डर पेयर से हमने देखा कि ये कंपोजिट रिलेशन हमारा SOR बन गया। नाउ इसको मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे होगा ये रिलेशन, किस तरह से मान निकालेंगे हम देखते हैं। अब आपके पास क्या है कि MR और MS मैट्रिक्स फॉर्म में आपको गिवन है, MR और MS। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे SOR निकालने के लिए MR मल्टीप्लाई विथ MS, टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1 0 1 1 1 0 0 0 1। The second matrix is 0 1 0 0 0 1 1 0 1। This is the second matrix. First matrix is MR, second matrix is MS। इनका मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन किया, हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम एंड बीच में एडिशन के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई किया 1 into 0 0, 0 into 0 is 0, 1 into 1 is 1। तो पहला लेटर आएगा हमारा 1। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड एडिंग ईच अदर। तो आप चाहें तो इस फॉर्म को इस लिख लें 0 + 0 + 1। पहली रो को इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट रो बनाइए। तो 1 into is 1, फिर +0 + 0, लास्ट इज 0 + 0 + 1। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय ईच कॉलम, वी गेट द फर्स्ट न्यू मैट्रिक्स ऑफ द फर्स्ट रो। देन सेकंड रो, again second row multiply by the first row, second row, second column, third column, and you get 1 into 0 is 0 + 0 + 0, again 1 into 1 1, 0 + 0, again 0
plus 1 plus 0. Last one is 0 0, 0 plus 0 plus 1, 0 plus 0 plus 0, and last one is 0 plus 0 plus 1. So this implies we get 1, फिर again 0, then 1. Again यहाँ पे देखिए 1, फिर 1 और फिर 0. Last one is 1, 1 and 1. This is your matrix representation of MSOR. MSOR means दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको इस रूप में मिलेगा कि ये आपके पास मैट्रिक्स है. नाउ इट रिप्रेजेंटेशन इन ए बी फॉर्म, क्योंकि हमारा जो सेट है वो हमारा ABCD फॉर्म में है. दिस इज सेट, ये सेट है, तो इस सेट को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया. अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन सिस्टम को हटा रहा हूँ और मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ वापस 1 1 1 0 1 1 1 0 1 और इसको आपके एलिमेंट्स के रूप में ABC. नाउ इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनका ऑर्डर पेयर. तो ऑर्डर पेयर में क्या करेंगे, देखिए 1 जहाँ है उसका ऑर्डर पेयर आप बता दीजिए. तो ये हो जाएगा AA, फिर AB, फिर AC, AA AB AC. नेक्स्ट में देखें BA नहीं बनेगा, BB बनेगा. तो दिस इज योर BB, दिस इज योर BC, BB और BC. नेक्स्ट इज CA, नेक्स्ट इज CA, CB नहीं है और CC. दिस इज योर SOR रिलेशन. नाउ वी वांट टू चेक कि हमने जो वेदर इस मल्टीप्लिकेशन को सही किया कि नहीं किया, इसको हम चेक करेंगे. तो चेक करने के लिए हमने अभी कंपोजिट फंक्शन निकाला था. ये अपर की जो लाइन में हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, इसमें चेक कर लीजिए. दिस इज योर AA, यहाँ पे भी AA, फिर AB, ये B, AB, फिर हमारा AC, ये AC AC, नेक्स्ट BB, ये BB और ये BB. अगला है हमारा BC, BC, CA, CA और CC, CC. अर्थात चाहे तो हम किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम रिलेशंस को निकाल सकते हैं, कंपोजिट रिलेशंस को, और अगर ऐसा नहीं निकालते हैं तो आप सिंपल निकाल के उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो दोनों से सेम आपका आंसर आएगा. यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ईच एंड एवरीवेयर 1 ही आया है. अगर आपके पास एक से अधिक अंक आ जाता है, मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, तो हम उसको एक रिलेशन मानते हुए उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसका रिलेशन कार्टेशियन ऑर्डर पेयर के रूप में हम बना लेंगे. तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो आपको इस रूप में बना सकते हैं. अब ये हमारा MOS या MSRO इसी प्रकार ये संयुक्त फलन है हमारा. इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके पास में इस रूप में मिलेगा. इसी तरीके के आपको एग्जाम के लिए इसमें और भी दिए हुए हैं, इनको आप करें और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें और थ्योरम्स में और इसके टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बातचीत करेंगे. थैंक यू.